नमस्कार दोस्तों। तो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है ना। तो ये जो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है अंकित भाटी सर की। ठीक है ना। तो दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा जो विषय सूची है, ठीक है, यानी कि ये हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, चाहे कोई भी दोस्तों वैकेंसी हो, ठीक है ना, हर एक एग्जाम के लिए एएलपी का हो, ठीक है, आरआरबी का हो, ठीक है ना। तो दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। देखिए विषय सूची इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए पूरा विषय सूची दिया गया है। भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य है, भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव, मेले, भारत के प्रमुख मंदिर, भारत की प्रमुख लोक कलाएँ, भारतीय परिधान, वाद्य यंत्र एवं दोस्तों वादक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत के प्रमुख देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी कि यहाँ पर हर एक चीज़ दोस्तों हम इस वीडियो में, यानी कि ये आने वाले वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, आइए इस पहले वीडियो को देखिए, यहाँ से पूरा हम जो है इसमें क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में देखिए। तो यहाँ से हम जो दोस्तों फ्रेंड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हर एक चीज़ दोस्तों आप इस वीडियो में भारतीय रेल के बारे में जान जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला पॉइंट है, यहाँ से मैं पहला पॉइंट पढ़ता जाता हूँ, ठीक है ना, और आप सुनते जाइएगा। ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट है, जॉर्ज स्टीफेंसन को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफेंसन को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। ठीक है ना। स्टीफेंसन को, जॉर्ज स्टीफेंसन को दोस्तों विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। विश्व में प्रथम रेल 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। ठीक है ना। विश्व में प्रथम रेल 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली। भारत में प्रथम रेल जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। ठीक है ना। जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। याद रखिएगा, भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में बोरी बंदर से थाने के बीच चली, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। भारत की जो प्रथम रेल ने जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के समय चली। ठीक है ना। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का जो है चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय रेल का आधिकारिक शुभंकर यानी जो प्रतीक है वो एक भोलू नाम का हाथी है। क्या है? एक भोलू नाम का हाथी है। रेल या ट्रेन का हिंदी अर्थ होता है लौह पथ गामिनी। ठीक है ना। जो ट्रेन है या जो रेल है उसका जो है हिंदी में क्या नाम है? लौह पथ गामिनी। ठीक है। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में वायसराय कर्जन के समय हुई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में वायसराय कर्जन के समय हुई। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे को 18 कोलकाता मेट्रो सहित 18 जोनों में बांटा गया है। कुछ स्रोतों में रेलवे जोनों की संख्या 19 कोंकण रेलवे जोन सहित है। ठीक है ना। कोंकण रेलवे को अगर ले लेंगे तो 19 हो जाएगा। भारत का जो 18वां रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे है। दक्षिण तटीय रेलवे है 18वां। इसे 2019 में शुरू किया गया। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है। 6807 किलोमीटर है उत्तर रेलवे है। ठीक है ना। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन जो है वो उत्तर पूर्वी है। उत्तर पूर्वी सबसे छोटा है और सबसे बड़ा जोन है उत्तर रेलवे। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत में पहली मालगाड़ी वर्ष 1837 में चली, जिसका नाम रेड हिल रेलवे था। यह ट्रेन रेड हिल्स से चिंताद्रीपेट यानी कि चेन्नई पुल तक 25 किलोमीटर चली। इस ट्रेन का इस्तेमाल ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया गया था। ठीक है। भारतीय रेलवे एक्ट वर्ष 1890 में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट वर्ष 1890 में पारित हुआ था। देश की प्रथम विद्युत रेल इलेक्ट्रिक रेल जो है 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन थी, जिसे 1 जून 1930 को चलाया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में हुआ। ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चलाई गई। भारत की दूसरी मेट्रो रेल 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में शाहदरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई। भारत की तीसरी मेट्रो रेल सेवा 20 अक्टूबर 2011 को बंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई। यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी। इसे जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। उसके बाद दोस्तों, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 4286 किलोमीटर जाती है। ठीक है। देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन SC मैग्लेव जापान है, यानी कि SC मैग्लेव उसका नाम है। ठीक है ना। SC मैग्लेव जापान है, जिसकी रफ्तार 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक वर्ष समिति 1924-25 के सुझावों पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। एक वर्ष समिति याद रखिएगा, एक वर्ष समिति के सुझावों पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। वर्ष 2017 से पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल किया गया। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। जॉन मथाई ने ही स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया। जॉन मथाई ने ही स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली कर्नाटक में श्री सिद्धरुद्धा रेलवे प्लेटफार्म है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली, जो कि कर्नाटक में है, उसमें श्री सिद्धरुद्धा रेलवे प्लेटफार्म है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इससे पहले दोस्तों गोरखपुर का रेलवे था। ठीक है ना, गोरखपुर का रेलवे प्लेटफार्म था। दोस्तों उसके बाद है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो है ये वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स शॉर्ट में कहते हैं DLW। ठीक है ना, ये वाराणसी में स्थित है। डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। ठीक है। मिशन रफ्तार रेल यातायात से संबंधित है। याद रखिएगा, जो मिशन रफ्तार है वो रेल यातायात से संबंधित है। भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लंबाई है 11.2 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, पीर पंजाल रेल सुरंग है। ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग गोथर्ड बेस टनल स्विट्जरलैंड, लंबाई 57 किलोमीटर है। अगर दुनिया की पूछेगी सबसे लंबी रेल सुरंग तो उसका नाम है गोथर्ड बेस टनल। ठीक है ना, जो कि स्विट्जरलैंड में है, लंबाई है 57 किलोमीटर। अगर भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पूछेगा तो उसका नाम है पीर पंजाल रेल सुरंग, जम्मू कश्मीर में है, और 11.2 किलोमीटर उसकी लंबाई। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की पहली मोनोरेल 1 फरवरी 2014 को मुंबई में प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। ठीक है। भारतीय रेलवे में 70 मंडल तथा 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे में 70 मंडल तथा 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। भारतीय रेलवे के प्रतीक या लोगो में 17 स्टार्स हैं, 17 तारे हैं। ठीक है। रेलवे की आय का सबसे बड़ा स्रोत माल भाड़ा है। रेलवे की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो माल भाड़ा है। भारत में महिलाओं के लिए सिर्फ एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत में महिलाओं के लिए सिर्फ एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। देश की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के मध्य हुई। ठीक है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र
गोवा कर्नाटक, जो कोंकण रेलवे है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। ठीक है, किसको किसको? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेलवे की शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई। यह कुल 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। आरपीएफ का आदर्श वाक्य यशो लभस्व। आरपीएफ का आदर्श वाक्य यशो लभस्व। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य प्रारंभ हुई। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा वर्ष 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुई। रेल कर्मचारी बीमा योजना वर्ष 1977 ईस्वी में लागू हुई। रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुई। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स परियोजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुल, इसको छोटा करते हैं, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 40%, एक सेकेंड फ्रेंड्स रुकिए थोड़ा सा, देखिए था कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। ठीक है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत वर्ष 1984 में कलकत्ता में हुई। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ। आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। ठीक है ना, आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर 139 है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? यह है पेरम्बूर, चेन्नई में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। रुके, थोड़ा सा बैक हो गया लग रहा है। देखिए दोस्तों, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। ठीक है ना। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। ठीक है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन की ड्राइवर सुश्री मुमताज काजी वाला है। ठीक है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है वो बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस है। भारत में प्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुई थी। भारत में प्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुई थी। रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री प्रथम रेल मंत्री थे। रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री प्रथम रेल मंत्री थे। रेल के शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72/78 बर्थ सीट होते हैं। रेल के शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ सीट होते हैं। देश में सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी ट्रेन है। ठीक है ना। पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। पहला प्लेटफार्म टिकट जो है लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 1986 को नई दिल्ली में आरंभ हुई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली। ठीक है। उत्तरी रेलवे द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर
रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम स्थापित किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे से निपटने हेतु त्रिनेत्र यंत्र स्थापित किया गया। त्रिनेत्र का पूरा नाम देखिए, पूरा नाम क्या है? टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर, ठीक है ना, डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड इनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम, ठीक है ना। देखिए पहले TRI है, ट्री, ठीक है, तो देखिए ट्री या ट्री का TRI, ठीक है, टी से हो गया टेरेन, आई से इमेजिंग और फॉर डीजल, ठीक है ना, फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड, उसके बाद त्रिनेत्र है ना, तो इंफ्रारेड इनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम, पूरा याद रखिएगा। टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर इंफ्रारेड इनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम, ठीक है। केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर है, ठीक है। याद रखिएगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जो कि जयपुर राजस्थान में है। देश की पहली CNG प्राकृतिक गैस इंजन वाली ट्रेन रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा है। दिल्ली मेट्रो सहित हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली बनी। भारत में सर्वप्रथम गरीब रथ नामक वातानुकूलित रेलगाड़ी 2006 को अमृतसर और सहरसा के बीच चलाई गई थी। दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 मेजेंटा लाइन पर भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल का संचालन किया गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, पहली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के मध्य 1 मार्च 1969 को चलाई गई। सर्वप्रथम दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की। असम के माध्यम से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस जनवरी 2022 में शुरू की गई, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं भारतीय रेल रोचक तथ्य। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, भारतीय रेलवे करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। फोर्ब्स एक पत्रिका है, तो फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक यह दुनिया का 9वां जो है सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी कि 15 लाख लोगों को रोजगार देता है, ठीक है। रोजगार देने में 9वें स्थान पर है दुनिया में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस कुल 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि नागपुर से अजनी के बीच महज 3 किलोमीटर के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, नॉन स्टॉप फुल स्टॉप्स, देखिए त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस वडोदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 6.5 घंटे में बिना किसी स्टॉप्स के पूरी करती है। यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है, ठीक है ना। और हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा 115 स्टेशनों पर रुकती है। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा 115 स्टेशनों पर रुकती है, ठीक है। देखिए, सबसे तेज़ और सबसे धीमी ट्रेन, नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेनों में से एक है। इसकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन का नाम क्या है? नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। उसके बाद नीलगिरी एक्सप्रेस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ देश की सबसे धीमी ट्रेन है। उसका नाम है नीलगिरी एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटों की देरी से चलती है, जिसके चलते इसकी यात्रा में लगने वाला कुल समय 65 घंटों तक का हो जाता है। सबसे लंबे और सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन, आंध्र प्रदेश में अराकोनम रेनीगुंटा सेक्शन पर, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में अराकोनम रेनीगुंटा सेक्शन पर वेंकट नरसिंह राजूर वारपेट स्टेशन है, जिसका नाम सबसे लंबा है। क्या नाम है? वेंकट नरसिंह राजू वारपेट, ठीक है ना। तो ये स्टेशन का नाम है। और उड़ीसा के झारसुगुड़ा के नज़दीक स्टेशन, इसका नाम है इब। और गुजरात के आणंद के नज़दीक ओड, ठीक है ना, ओडी सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में आप देख लें सबसे लंबा स्टेशन वाले का नाम, और उड़ीसा के झारसुगुड़ा के नज़दीक स्टेशन एक इब है और एक जो है वो ओड है, ठीक है ना, सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन है। अब देखिए, 2 राज्य एक स्टेशन,
नवापुर ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र की सीमा, ठीक है, और देखिए महाराष्ट्र सीमा का, जबकि जो आधा हिस्सा वो गुजरात की सीमा के तहत आता है। अब देखिए 2 स्टेशन एक जगह, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में श्री रामपुर और बेलापुर ऐसे 2 रेलवे स्टेशन हैं जो ट्रैक के आमने सामने हैं, ठीक है। सबसे बड़ी रेल आपदा 6 जून 1981 को बिहार की बागमती नदी में एक यात्री ट्रेन के पलट जाने से करीब, एक यात्री ट्रेन के पैसेंजर जो है रेल है, ठीक है, उसके पलट जाने से करीब 800 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है, ठीक है ना। भारत की देखिए 6 जून 1981, डेट याद रखिएगा, 6 जून 1981 को बिहार की बागमती नदी में एक यात्री ट्रेन के पलट जाने से करीब 800 लोगों की मौत हो गई, ठीक है ना। बागमती नदी का नाम है, बिहार की बागमती नदी, ठीक है ना। प्रथम और वर्तमान रेल मंत्री, आइए देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, जबकि भारत के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, ठीक है। रेलवे के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान देख लेते हैं। देखिए तो पहले प्रशिक्षण संस्थान, बाद में स्थान। भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात में है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भारतीय रेल संस्थान ये कहाँ है? ये है जमालपुर, बिहार में। वित्तीय प्रबंधन की भारतीय रेलवे संस्थान कहाँ है? सिकंदराबाद, तेलंगाना में। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान कहाँ है? ये भी सिकंदराबाद, तेलंगाना में है। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम, पुराना नाम और नया नाम। तो पुराना नाम क्या है? पाताल पानी स्टेशन। इसका नया नाम हो गया है टंट्या भील स्टेशन, टंट्या भील स्टेशन, ठीक है। उसके बाद है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम है रानी कमलापति जी रायाड़ रेलवे स्टेशन। उसके बाद है अयोध्या रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। बंगलुरु रेलवे स्टेशन का नया नाम क्रांतिवीर संगोल्ली जी रायाड़ रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रायाड़ स्टेशन हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है महेश नगर हाल्ट। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम CD देशमुख रेलवे स्टेशन। मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम प्रयागराज जंक्शन हो गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया है, ठीक है। अब देखिए रेल डिब्बे और निर्माण केंद्र, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक। व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर, तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन, ठीक है ना। महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन है, पहला है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। संबंधित राज्य स्थान देखिए सफदरगंज जंग, नई दिल्ली से राजस्थान के प्रमुख राजस्थान पर्यटन स्थल खजुराहो, वाराणसी, आगरा प्लस पुनः सफदरगंज, ठीक है ना। शुभारंभ 18 जनवरी 2009। नियोक्ता क्या है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, RTDC, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों देखिए डेक्कन ओडिसी है, ये महाराष्ट्र की झांकी पर्यटकों को दिखाती है। 16 जनवरी 2004 में हुआ था, ठीक है ना। महाराजा एक्सप्रेस है, मुंबई से दिल्ली के बीच चलता है। सर्वाधिक सुपर लग्जरी कोलकाता दिल्ली है, 20 मार्च 2010। ये जो है कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड, निजी क्षेत्र, RIRTL। हेरिटेज ऑन व्हील्स, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2007 को रेल मंत्रालय और राजस्थान ने मिलकर इसको किया था, ठीक है ना। देखिए विभिन्न रेलवे जोन, ठीक है, विभिन्न रेलवे जोन। ये रेलवे इधर देखिए पहला है मध्य रेलवे, ठीक है ना, मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो मुख्यालय है मुंबई, स्थापना 1951। डिवीजन देखिए मुंबई CST, नागपुर CR, भूसावल, पुणे और सोलापुर।
तो ये सारे दोस्तों यहाँ पर जो है रेलवे जोन्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इनका आप मुख्यालय याद रख लीजिएगा। मध्य रेलवे का मुंबई है, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी है, पूर्व रेलवे का कोलकाता है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई है, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है गार्डन बीच, और पश्चिम रेलवे का जो है मुंबई चर्च गेट है, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर है, उत्तर पूर्वी का गोरखपुर है, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद है, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है, उत्तरी पश्चिम रेलवे का जयपुर है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुबली है, उत्तर मध्य रेलवे का एनसीआर का प्रयागराज है, उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली है, पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर है, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर है, कोलकाता मेट्रो रेल का विशाखापट्टनम है, और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। जो ऊपर था KMRC कोलकाता मेट्रो रेल का कोलकाता पार्क स्ट्रीट है, और दक्षिण तटीय रेलवे का SCR का विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ से हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, ठीक है ना। तो इस वीडियो में दोस्तों जितने भी रेल से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाले थे पूरा हमने इस वीडियो में देख लिया दोस्तों, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे सारे यानी कि पूरे आपको मैं आपको पूरा जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स है, ठीक है, मैं आपको जो है पूरा इस चैनल पर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने नया वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं दोस्तों फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे मैं आपके लिए आपको इस चैनल पर लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।